It's in the air and the bowler takes it. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट। लेके आया हूं मेरे एक और दोस्त और मेरे भाई, दैट इज निशित भाई, जॉइनिंग अस ऑन कॉटन बोल स्टोरीज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। हेलो निशित भाई, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। थैंक्स थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम बट एक्साइटेड। अरे बहुत बढ़िया सर। आप आपका सेटअप देख के ही मुझे लग रहा है कि आप ऑडियंस को यहाँ से वापस जाने नहीं देने वाले हो। तो आज का मैच निश्चित भाई एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच है, द फाइनल ऑफ द T20I वर्ल्ड कप। मतलब एक फाइनल जो बहुत टाइम से इंडिया ने ऑलरेडी सपना देख रहे थे 2023 में, वहां पे चकनाचूर होने के बाद 7 महीने में फिर से वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बट दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी फियर्स कंपटीशन बिकॉज the opposition team है, that is also an undefeated team so far in the tournament, साउथ अफ्रीका। 8 मैच का विनिंग स्ट्रीक। इंडिया अगेन ऑन द अदर हैंड, 8 मैच का विनिंग स्ट्रीक। ये मैच ऐसा होगा अब, टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, द चोकर्स ऑफ द एंटायर सेंचुरी वर्सेस द चोकर्स ऑफ दिस करंट जनरेशन। क्या लगता है आपको एट द एंड ऑफ टुडेज मैच? इंस्टाग्राम पे खड़ा हूं आज भी वही, ये रील बजेंगे या चक दे इंडिया के रील्स बजेंगे? सो आई थिंक एक तो पहली बात ये क्लियर कर दूं कि जो नवंबर 19th का लॉस है उसकी भरपाई तो इससे नहीं हो सकती। ट्रू। राइट। आई थिंक लेट्स कीप दोज टू थिंग्स अपार्ट। ओडीआई वर्ल्ड कप इज ओडीआई वर्ल्ड कप एंड T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल में आ जाता है। सो बोथ आर नॉट एट द सेम लेवल। सही बात है। And I think yes, it's going to be an exciting match, as you said, कि दोनों टीम्स ही अनडिफीटेड पहुंची है। ऑल्दो साउथ अफ्रीका ने सारे बहुत सारे क्लोज मैचेस जीते हैं, सो उनके पास वो कॉन्फिडेंस होगा ऑफ ऑफ converting wins from positions where they had almost lost. So if you see their track record in this tournament, नेपाल वाला मैच नेपाल आराम से जीत रहा था, and सही then बात है। they somehow clinched victory. बांग्लादेश वाले मैच में वो एक LBW डिसीजन which remains a controversy, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका अगेन बाजी मार गया। ट्रू। And of course, semi-final was a one-sided affair. It suited South Africa's bowling attack and the fact that South Africa was bowling first and not batting first. I think बहुत बहुत अच्छा मैच होगा। आई होप बारिश ना इंटरवीन करे और स्टॉप स्टार्ट मैच ना हो। दोनों ही टीम बहुत अच्छी है। आई थिंक इंडिया हैज प्लेड one of the best cricket, despite no contribution from Virat and from say शिवम दुबे। शिवम दुबे भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना एक्सपेक्टेशन था। सो डिस्पाइट ऑफ दैट आई थिंक द इंडियन टीम हैज प्लेड वेरी वेरी गुड क्रिकेट एंड मुझे लगता है कि इट विल बी इंडिया ऑल द वे। एंड अगेन ऑफ कोर्स वी विल पुट द मंकी ऑफ द बैक के एक आईसीसी टूर्नामेंट जो हमने लास्ट 2013 में जीता था, चैंपियंस ट्रॉफी, तो 11 साल के बाद होपफुली आज विल पुट दैट टू रेस्ट। बट हाँ, नवंबर 19th वाला लॉस स्टिल हर्ट्स। मुझे मुझे लगता नहीं, मुझे याद, दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा। वो जो मैच था 2023 वाला, मैं और निशित भाई साथ में बैठ के एक रूम में हम लोग देख रहे थे। बढ़िया मूड में चल रहे थे जब तक ट्रेविस हेड ने वो कैच नहीं पकड़ा। सब कुछ सही था। इफ एट ऑल, मतलब मैंने बहुत इंटरव्यूज में निशित भाई ये सुना है रोहित शर्मा को कहते हुए कि मैं ये टेस्ट चैंपियनशिप, T20 वर्ल्ड कप, टिपिकल मुंबई लैंग्वेज में, ये सबको नहीं मानता रे। मैं सिर्फ ओडीआई वर्ल्ड कप को मानता है, मेरे लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप। और उस दिन जो उसका चेहरा था, जो एकदम मायूस, जो वो एकदम हार्ट ब्रोकन टाइप था। एंड उसके बाद वो जहां जहां गया, उसने हर बार उस चीज को जिक्र जरूर किया कि कैसे उस चीज ने उसको इम्पैक्ट करा है करके। तो यस, यू राइटली कॉल्ड आउट कि शायद ये उसका कभी भरपाई कर ही नहीं पाए। मतलब इट वुड जस्ट बी, आई वुड से, एक एक सपोर्ट, एक कॉन्सोलेशन जो प्राइज होता है वो शायद होगा। बट यस, हम्म। that now brings me to the next question, that is रोहित शर्मा। पिछले, आई एम नॉट किडिंग, पिछले 13 महीने में, यानी कि पिछले साल जून से लेके अब ये ऑलमोस्ट जून खत्म होकर जुलाई आने वाला है, तो 12 महीने ही पकड़ लेते हैं। 12 महीने में 3 फाइनल्स खेल चुका है एज अ कैप्टन, दैट इज द टेस्ट चैंपियनशिप, द ओडीआई वर्ल्ड कप, एंड नाउ द T20 वर्ल्ड कप। मतलब एवरीथिंग दैट द गेम हैज टू ऑफर,
उसने वो ऑलरेडी वो फाइनल्स में जा चुका है. However, he wasn't able to cross the line there. That is a different story. But with that, he becomes the second only captain after Kane Williamson to achieve this feat. केन विलियमसन का भी किस्मत खराब है, उसने भी सिर्फ तीनों में से सिर्फ एक ही जीता. क्या रोहित शर्मा भी वही दूसरे कैप्टन होंगे जो ये तीनों में से सिर्फ एक ही जीत पाएंगे? क्या लगता है आपको, ही इज ही द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ दिस करंट जनरेशन? ओके, सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई थिंक इसमें मैं दो पर्सपेक्टिव लाऊंगा. एक तो लीडरशिप की कमी है, इन द करंट डे एंड एज. देर इज अ dearth ऑफ लीडर्स. लाइक हमने हिस्टोरिकली देखा है, we've had good leaders, starting with, at least from the time that I started watching cricket: Azharuddin, Ganguly, ट्रू. Dhoni, of course, right? And if you look at leaders around, I think we have seen some awesome leaders: Steve Waugh, Hansi Cronje, right? तो वो लीडर्स का एक क्रॉप था, जो ट्रू. आजकल मुझे लगता है कि वो क्रॉप डाइल्यूट होता जा रहा है. ऑल्सो बिकॉज फॉर्मेट्स नए आ गए, लीग्स आ गई, फटीग है. एंड लीडरशिप, आई एम अ फर्म बिलीवर कि लीडरशिप कैन नॉट बी कोच्ड. यू आइदर हैव इट और यू डोंट. तो मुझे लगता है कि आज की डेट में ऑफ कोर्स लीडर्स की कमी है. आई थिंक the only other good leader that I can think of is Pat Cummins. Pat ट्रू. Cummins has shown very good maturity, leading from the front, standing, leading by example. I think उस सेंस में, of course, Rohit Sharma is, if not the best, he is one of the best leaders going around in contemporary cricket. मोर सो बिकॉज जो हमने देखा है लास्ट लास्ट 3-4 साल में, जो टेम्पलेट इंडियन टीम अडॉप्ट कर रही है, इवन दिस वर्ल्ड कप. लोग बोलेंगे कोहली फेल हो रहा है, कोहली कोहली इज नॉट स्कोरिंग रन्स, बट द बिगर थिंग इज कोहली इज कमिटिंग टू अ टेम्पलेट. ठीक है, सही बात है. मे बी दैट टेम्पलेट एंड the pitches don't suit his game, and the same approach was suiting him in the IPL. And maybe that approach is not suiting his game, and he is not converting that into big runs. But a player of his level, of his stature, is also committing to this template and playing according to a plan which has been chalked out in the dressing room. I think a lot of credit for that goes to Rohit Sharma and Rahul Dravid, and especially given how we lost the 2022 semi-finals against England, and that is the match which changed things for Indian cricket, and वो mindset change हुआ वहां से. तो आई थिंक एक पर्सपेक्टिव तो ये है कि लीडरशिप की कमी है, एंड रोहित शर्मा ने जो इनकलकेट किया है ड्रेसिंग रूम के अंदर, और जो कमिटमेंट है बाकी सारे प्लेयर्स की, दैट इज एन एविडेंस टू द फैक्ट कि उसकी लीडरशिप और उसकी कैप्टेंसी इज अ क्लास अपार्ट. Also, I think the other perspective that I want to bring in is, I want history to do justice with a good captain like Rohit Sharma, right? Uh, हमारी मेमोरीज में क्या रहेगा? हमारी मेमोरीज में रिजल्ट्स रहते हैं. ऑफ कोर्स. कोई ये नहीं देखेगा 2023 वर्ल्ड कप में the difference between the best team, which is India, and the next best team was so wide apart. Like India played at another level, barring that one match. They played cricket at a different dimension, different level. But nobody will remember that, because of course we lost the World Cup. Australia won, and that's what will go into record books. That's what will become history. So I want him to be remembered. I want history to do justice. और इसीलिए मैं चाहता हूं कि, मतलब, यू नो अभी हर कैप्टन का एक शेल्फ लाइफ होता है. स्टीव वॉ ने ये कहा था कि कैप्टनसी कम्स विद अ शेल्फ लाइफ. So we are seeing, the second half, or the fag end of Rohit Sharma as a captain. I don't know. Maybe if Gambhir comes as a coach, he will push Rohit Sharma till 2027, maybe. But irrespective of that, I want us to win today, and maybe subsequently the WTC next year, so that we do justice with our leaders. Uh, you know, the same applied to Virat Kohli. I don't think history books will do justice to him, but a lot of what we are as a test side today, I think a huge credit goes to Virat Kohli. So yeah, that's my take. जो आपने
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला, राइट? द माइंडसेट जो चेंज हुआ आफ्टर द 2022 लॉस। मैंने जो दिनेश कार्तिक है, हु वाज अ टीम हम्म। मेंबर देन द विकेट कीपर ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम, उसका एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ था। वहां पे हाँ। वो कहता है कि रोहित शर्मा वाज हार्ट ब्रोकन ऑफ दैट आफ्टर दैट थंपिंग सेमीफाइनल लॉस, जहां पे 0 रन पे उन्होंने चेस किया। एंड उसने उस मूवमेंट में, उस ड्रेसिंग रूम में, जहां पे ड्रेसिंग रूम पूरे डिप्लीटेड थी, उसने तभी कहा कि बॉस, हम लोग ऐसा नहीं खेल सकते, वी हैव टू चेंज द वे वी प्ले। एंड यस। उसके बाद उसने वो, एज दे कॉल इट, राइट, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उसने वो ओडीआई वर्ल्ड कप में भी करके दिखाया। फास्ट इनिंग्स, केमियोस, ही डजंट केयर अबाउट फिफ्टीज, 100, 25 बॉल में 50 रन, 20 बॉल में 35-40 रन, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट ही हैज शोन। मैं आपको कुछ स्टैट्स बताना चाहूंगा कि व्हाई ही हैज बिकम दैट कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। करंट का जो T20 वर्ल्ड कप है, उसमें मोस्ट रन्स 253, इसमें वो थर्ड नंबर पे है, थर्ड थर्ड मोस्ट रन्स इन दिस पर्टिकुलर T20 वर्ल्ड कप। द मोस्ट नंबर ऑफ 50s that you have in this T20 World Cup, he is joint with Rahmanullah Gurbaz। रोहित शर्मा ने एक इनिंग कम खेली है गुरबाज से। उसके बाद यू सी द मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन दिस वर्ल्ड कप, 15 सिक्सेस, रोहित शर्मा अगेन थर्ड उसमें स्टैंड करते हैं। मोस्ट फोर्स इन दिस वर्ल्ड कप, वहां पे रोहित शर्मा अगेन स्टैंड थर्ड, 22 4 मारे उन्होंने। कोई भी बैटिंग रिकॉर्ड नहीं है इस T20 वर्ल्ड कप में जिसमें रोहित शर्मा नाम का प्लेयर वहां पे शामिल नहीं है। So hats off to him for leading from the front, showing what it needs to be done, has to be done। एंड जहां पे आप बोल रहे हो, राइट, जो विराट कोहली वाला पॉइंटर है, सेमीफाइनल के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, बड़ा इंटरेस्टिंग और चीकी कमेंट्स था फ्रॉम रोहित शर्मा एंड बोथ राहुल द्रविड़ आल्सो, राहुल द्रविड़। कि या। मे बी विराट कोहली सेविंग इट फॉर द फाइनल। और शायद वो इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने अब इसको दे दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद रोहित शर्मा खुद फाइनल में फेल हो जाएंगे बट विराट कोहली फेल नहीं होंगे। एंड वी विल पोस्ट अ रील आउट ऑफ दिस वंस विराट कोहली स्कोर्स अ 50, एंड आई एम वेरी श्योर। और राहुल द्रविड़ ने एक और इंटरेस्टिंग चीज कहा था वहां पे, कि जो वो उसने सिक्स मारा, एक फ्लिक सिक्स मारा था, that showed the intent that Virat Kohli has, and that is what they like, even though he got out just the next over, but वो सिक्स के कारण उसका इंटेंट दिख रहा है, एंड दैट इज व्हाट द टीम हैज टोल्ड हिम कि भाई तो आउट हो जा चलेगा, तो इंटेंट वहां सेम कंटिन्यू रखना। एंड हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम मैनेजमेंट टू बैकिंग विराट कोहली। और ये प्लेयर ऑफ विराट कोहली क्लास यार, आई आई डोंट थिंक किसी को भी उसको ज्ञान देने की जरूरत है, ही ऑलरेडी नोज व्हाट ही नीड्स टू डू एंड ही माइट ऑलरेडी बी डूइंग इट इन द बैकग्राउंड। और शायद वो फाइनल में हमको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, राइट? सो उस एब्सोल्युटली। कंटिन्यू यस, कंटिन्यू। यस। तो उसमें उसमें मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज ये लग रहा है अब, ये जो फाइनल्स हो रहा है, दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट एपिक फाइनल। व्हाई? बिकॉज इन द 50 years ऑफ क्रिकेट दैट साउथ अफ्रीका हैज प्लेड, आई एम नॉट किडिंग, 50 years मतलब मेरी उम्र के ऑलमोस्ट डबल से साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेल रही है, एंड दे हम्म। हैव नेवर बीन एबल टू reach a final ever. This हम्म। is the first time in their 50 years cricket. Aiden Markram, led by Aiden Markram, they will be reaching a finals. And Aiden Markram, I will tell the audience one interesting fact. Aiden Markram is the only captain to be undefeated so far in ICC tournaments. He has played आईसीसी अंडर 19, जहां पे उसने 8 के 8 मैच जीते थे और उसने साउथ अफ्रीका को सिल्वरवेयर दिया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ही कैप्टन साउथ अफ्रीका एज अ स्टैंड इन कैप्टन बवुमा के एब्सेंस में इन T20 ओडीआई वर्ल्ड कप। 2 मैच खेले उसने, दोनों के दोनों अनडिफिटेड रहा। अब यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप में 8 मैचेस खेला है बंदा, 8 के 8 मैच ही एज अ कैप्टन ही हैज बीन अनडिफिटेड। सो टोटल he has played about 20 18 to 20 odd matches जिसमें as a captain he has been undefeated so far। क्या लगता है आपको, what would be the South African threat to India अगर जस्ट इन केस हमको वो खड़ा हुआ आज भी वाला रील शायद वो लास्ट में आ जाए, तो क्या लगता है उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? देखो, पहली बात तो एडन मार्करम, आई थिंक one of he's going to become one of the greats of the game. I've been following him since his under 19 days. And there was a time when he got so frustrated with the politics of how South African cricket is run that he wanted to shift his country to New Zealand and start playing for New Zealand.
गुड दैट ही डिड नॉट टेक दैट डिसीजन, बिकॉज अगेन मेरा बहुत स्ट्रांग मानना है कि एज यू सेड, जो ड्रॉट है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में एक एक आईसीसी ट्रॉफी या एक आईसीसी फाइनल पहुंचने का और फिर जीतने का, आई थिंक वो मार्करम पूरा करेंगे। आज नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली ये करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, बट डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज बिकॉज ही इज अ ग्रेट लीडर, वेरी वेरी स्किलफुल प्लेयर, and he does not buckle under pressure, which is one thing which we've been seeing with South African cricket, कि pressure, बड़े मैच का प्रेशर में they just crumble under that pressure. So I think Aiden Markram is going to be the person who will change that for South African cricket. And as I said, आज ना करें, उसके बाद we will support the South African team. Also, I think you mentioned about Rohit Sharma's stats in this World Cup. आई थिंक स्टैटिस्टिक्स को साइड रखते हैं, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स तो ठीक है, एनालिसिस में बहुत काम आता है, बट कोई स्टैटिस्टिक ये नहीं बताती कि उसका इम्पैक्ट क्या था। ट्रू। रोहित शर्मा अगर 10 ओवर खड़ा रह जाए, पहली बात तो रोहित शर्मा अगर क्रीज पे खड़ा है तो ऑपोजिशन कैन नेवर फील रिलैक्स्ड, नेवर एब्सोल्युटली। नेवर। एब्सोल्युटली। चाहे इंडिया 4 डाउन है, बट रोहित शर्मा क्रीज पे है तो ऑपोजिशन कैन कैन नेवर फील रिलैक्स्ड। और अगर वो 10 ओवर खड़ा रह गया तो हमें पता है एज फैंस, एंड इवन ऑपोजिशन को पता है कि मैच निकाल के जाएगा वो। तो वो होता है इम्पैक्ट। और इसमें पता है सबसे अच्छी बात क्या है, ये इंडियन क्रिकेट में बहुत पहले से होता आ रहा है कि वी गॉट वेरी गुड बैटिंग क्रॉप। लोग जाते हैं, बहुत अच्छे से रन्स बनाते हैं। मुझे याद है जब जब 2023 वर्ल्ड कप में जब रोहित शर्मा ने एक अलग माइंडसेट से खेलना शुरू किया और वो दिख रहा था हर मैच में। जस्ट बिफोर द सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, नासिर हुसैन ने ये बात बोली थी कि नाउ इज द लिटमस टेस्ट। आपने लीग मैचेस में तो ये कर लिया, क्या आप नॉकआउट गेम में विल यू सेम हैव द इंटेंट। गट्स या टू प्ले विद द सेम इंटेंट? एंड आई थिंक इट वाज फॉर ऑल टू सी। जिस तरह से ही स्टेप्ड आउट, हिट मार्क हेनरी, हिट ट्रेंट बोल्ट ओवर एक्स्ट्रा कवर, मतलब दैट टू मी वाज द चेंज दैट वी वर सीइंग इन इंडियन क्रिकेट, कि यार नॉकआउट हो या लीग हो हमें नहीं फर्क पड़ता, हम ऐसे ही खेलेंगे। और वो हमने देखा इंग्लैंड के अगेंस्ट भी, ट्रिकी पिच। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट सूर्य कुमार यादव कंट्रीब्यूशन, बिकॉज एब्सोल्युटली। एवरीबडी belittles द पुअर गाय के, खाली मिनोज के अगेंस्ट मिनो बैशर है, फ्लैट ट्रैक बुली है, ऑन अ ट्रिकी पिच, right, against an opposition like England, which has a good bowling attack. Adil Rashid, I think, if I'm not wrong, he's the number one ranked bowler in the world right now currently. उस जैसे बॉलर को अटैक करना ऑन दैट पिच, स्कोरिंग द रन्स दैट ही स्कोर्ड, मेकिंग दैट पार्टनरशिप विद रोहित, आई थिंक दैट पार्टनरशिप took us into a safe zone. उसके बाद आई थिंक आई सॉ shoulders dropping, England players के shoulders dropping. I think even in their heads they knew कि if it goes beyond 150 it is going to be very very difficult. ट्रू। और मैं वही कहना चाहता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स तो एक तरफ है, चाहे वो इतने रन्स बनाए, चाहे वो इतने चौके मारे ना मारे, बट जो इम्पैक्ट वो छोड़ के जा रहे हैं हर मैच में, वो अनपैरेलल्ड है। हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। मतलब बैटिंग बैटिंग करना एक तरफ और ऑपोजिशन को मेंटली हराना, ताकि हम्म। कैप्टन और फील्डर्स खुद सोचे यार यार अब इसने इस तरफ मारा, अगला बॉल किधर मारेगा। जैसे मिचेल एग्जैक्टली। स्टार्क के साथ उसने वो चीज किया। मिचेल स्टार्क ट्राइड टू बोल हिम टू वाइड डिलीवरीज, की सोच के कि शायद नहीं मारेगा। दोनों बॉल उसने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मारा। जैसे मिचेल स्टार्क को लगा ये शायद डिफेंसिव नहीं खेलने वाला है, ही वेंट इनटू द पिच, बट उसको भी रोहित शर्मा ने टुवर्ड्स अपना मिड विकेट मार दिया। तो वो मेंटालिटी बताता है कि रोहित शर्मा रुकने के लिए बना ही नहीं है इस T20 वर्ल्ड कप। वो कह रहा है कि मैं भले 50 रन से हारूं या 1 रन से हारूं, या मैं 50 रन से जीतूं या मैं 10 विकेट से जीतूं, मैं ऐसे ही खेलूंगा। एंड देयर इज नो और स्टॉपिंग। एक, हाँ, एक और इसमें एलिमेंट ऐड करता हूं मैं, मतलब एज फैंस हमें ये बहुत अच्छा लगता है रोमांटिसाइज करना कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बदला ले लिया और बहुत गुस्से में मार रहा था रोहित शर्मा, बट रोहित शर्मा नोज व्हाट ही इज डूइंग। उसने वो सेंट लूसिया की पिच को जज कर लिया, यहाँ पे बाउंस है, यहाँ पे रन्स बनेंगे और मुझे मारना है। वैसे ही उसने सेमीफाइनल वाले मैच में जज कर लिया कि ये टैकी पिच विकेट है, यहाँ बॉल रुक के आ रहा है, अनइवन बाउंस है, थोड़ा सा लो रह रहा है। और उसने फिर अपने गेम को अडेप्ट किया। इंग्लैंड के अगेंस्ट उसने उसने वैसा अटैक नहीं किया जैसा उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किया था, बिकॉज बिकॉज ही न्यू कि यहाँ पे वो 190-200 वाली पिच नहीं है।
अगर हम 140 150 पहुंचते हैं तो ये एक फाइटिंग टोटल होगा। एंड ही न्यू दैट बाकी जो बैट्समैन आ रहे हैं शायद उनको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ये समझने के करेक्ट। लिए, तो बिकॉज बिकॉज ही हैड ऑलरेडी स्पेंड दैट टाइम ऑन द विकेट, ही वॉज प्लेइंग आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द विकेट। तो ये बहुत बार हम फैंस को दिखता नहीं है, हमें लगता है देखो बदला ले लिया ऑस्ट्रेलिया से, बदला सही ले लिया बात है। इंग्लैंड से। बट दोनों बदलों में अप्रोच बहुत अलग था, इम्पैक्ट उतना ही था बट अप्रोच बहुत अलग था। तो ये स्मार्टनेस है। एंड जो आप ये स्मार्टनेस की बात कर रहे हो राइट, रोहित शर्मा की, एक बहुत स्मार्ट चीज हुआ था अपार्ट फ्रॉम द पिच, अपार्ट फ्रॉम द बॉलर्स, उसने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज को ध्यान में रखा, दैट वाज द विंड। वो हम्म। विंड का, आप आदिल रशीद के जो ओवर था, वहां पे सूर्य कुमार यादव उसको बोलता है कि भाई यहाँ से हवा आ रहा है। आगे। तो हाँ। वो बोलता है ये शायद आगे डालेगा। तो रोहित शर्मा कहता है आगे डालने देना, मैं मारता हूँ उसको। देता द हूं मैं, वेरी देता नेक्स्ट हूं। बॉल आदिल रशीद गिव्स अ फ्लाइटेड लूपी डिलीवरी। रोहित शर्मा बीइंग टिपिकल रोहित शर्मा एकदम पेल के मारता है, और फिर उसका वो एक स्माइल आता है, देख दिखा दिया उसको करके। तो आई थिंक आदिल रशीद नहीं, लिविंगस्टन था। आई थिंक, या इफ करेक्ट इफ आई एम करेक्ट, नॉट रॉन्ग। लिविंगस्टन, इट हाँ वाज हाँ। लिविंगस्टन, करेक्ट करेक्ट। हाँ, बट यस यस एब्सोल्युटली, आई थिंक वेस्ट इंडीज में आपको खेलना है तो आपको विंड वाला कैलकुलेशन ट्रू। रखना जरूरी है। तो हाँ मतलब बहुत बहुत अच्छे तरह से टेम्पलेट सेट हो रहा है ऊपर, और इतने अच्छे तरह से हो रहा है कि विराट कोहली जैसा बैट्समैन रन नहीं बना रहा, फर्क नहीं पड़ रहा है। सही तो बात है। क्या। एंड दैट इज व्हाट माय एग्जैक्ट नेक्स्ट थीम इज, कि इस वर्ल्ड कप में हमने ये नहीं देखा जैसे टी 2023 में देखा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर ये तीन ही गेम खत्म कर दे रहे थे, नीचे तक बैटिंग नहीं हम्म। आ रही थी बहुत कम टाइम पे, और आ भी रही थी तो मिनोस के अगेंस्ट आ रही थी, जहां पे द मिनो बैशर केएल राहुल वुड स्टेप अप एंड स्मैश सिक्सेस फॉर फन। बट यहाँ पे इस वर्ल्ड कप में हमने देखा, हमने वापस वो फुटबॉल वाले स्कोर्स देखे हैं, 2 पे 2 विकेट, 10 पे 2 विकेट ऐसे वाले, और वहां पे आके वन गाय दैट इज हार्दिक क्लच पांड्या, पांड्या। he has been very underrated throughout, I would like to say that, because इस बंदे ने 2017 का तो चैंपियंस ट्रॉफी था जहां पे इंडिया पाकिस्तान से हार गई थी, वहां पे इसने 70 रन की इनिंग खेली थी, वो रन आउट हो गया था, बात अलग है। 2019 में जब वापस फुटबॉल स्कोर हुआ था, 1 रन पे 3 विकेट चले गए थे, वहां पे आके इसने और ऋषभ पंत ने 33 रन की इनिंग खेली थी। उसके बाद 2022 में जो सेमीफाइनल इंग्लैंड ने हराया इंडिया को, वहां पे भी बुरी तरह से इंडिया में डाउन एंड आउट, वहां पे 32 बॉल में 63 रन की इनिंग खेली थी 200 के स्ट्राइक रेट से, वॉज द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ दैट मैच। जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच है, भले रोहित शर्मा ने पूरा 92 किया, टेम्पलेट सेट किया, बट वहां पे उस हार्दिक पांड्या का आके वो सिक्सेस जड़ना, उसने वो 190 का स्कोर लेके जाने में हेल्प किया। नाउ अगेन द लास्ट मैच, भले उसने वो बहुत 12 बॉल में 23 रन खेले, बट दैट इंपैक्ट दैट ही क्रिएटेड, जो उसने एक मोमेंटम शिफ्ट किया इंडिया की तरफ, दैट वाज वेरी क्रिटिकल। फ्रॉम गोइंग इन बूस्ट टू वूहूस, फ्रॉम आईपीएल टू वर्ल्ड कप, वी हैव सीन हार्दिक पांड्या प्लेस फॉर हिज नेशन। क्या लगता है आपको? I think absolutely. I think we should celebrate a player like Pandya. And one thing तो बहुत बहुत एक चीज बहुत एविडेंट है कि बंदे का मेंटल स्ट्रेंथ बहुत है। आफ्टर व्हाट जाड़ा ही हैज चमड़ी है। गॉन थ्रू, आफ्टर व्हाट ही हैज गॉन थ्रू, बिलीव मी नॉट, आई एम यू नो struggling to find anybody who's gone through so much of bullying, if I may say, जो जिस तरह से भी sequence of events हुए। अब he likes to know wear his emotions on the sleeve, and he's a very bold and give out bold statements, so he's that kind of a cricketer। अब आईपीएल में जो भी हुआ, अगर आप उसको ना अलग अलग तरीके से एनालाइज कर सकते हो। एक है कि मुंबई इंडियंस के फैन के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करो तो लगेगा कि बहुत गलत हुआ। आप अगर हार्दिक पांड्या के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करो तो उस बंदे ने क्या गलत किया। वो एक कैप्टन था गुजरात टाइटंस का। उसे अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, जो हम सब अगर अपने आप को उसके जगह रख के देखें, आज हम कहीं पे भी काम करते हैं और हमें बहुत हमारे ड्रीम कंपनी की अपॉर्चुनिटी आए, और वहां पे हम हम नॉट दैट आई एम डिसग्रंटल्ड बाय माय करंट वेयर आई एम करेंटली, बट मांगने के लिए मैं अगर वहां पे कुछ ऐसा ऑफर मांग लूं और वो मुझे दे दें, तो क्या मैं नहीं जाऊंगा? बिल्कुल जाऊंगा। सो व्हाई शुड आई बी सेल्फिश व्हेन इट व्हेन व्हाट अप्लाइज टू मी इज व्हाट इज अप्लाइंग टू हिम। ट्रू। अगर उसको मुंबई इंडियंस से कॉल आया और वो एक कैप्टन है ऑलरेडी, उसने मांगा कि मैं आई वुड वांट टू बी अ कैप्टन,
if I'm switching teams, and they agreed to it. Of course, इसमें strategic interests हैं, there is a mega auction happening and all those things. अब ये सब होने के बाद the fan did not find it good because I think बहुत बड़ा communication gap रहा फ्रेंचाइजी और फैंस के बीच में, और उसमें उस चीज का खामियाजा मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या ने बहुत बुरी तरह भुगता. सो आफ्टर व्हाट हैपेंड इन द आईपीएल, आप मेंटली तो डाउन एंड आउट हो जाओगे जिस तरह की बुलिंग हुई है उसके साथ. उसके बाद इंडियन कलर्स में आना, ही स्टिल द वाइस कैप्टन, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. And the kind of performances that he's given, I think his 13 ball 23 in the previous match was very very impactful in the lower end, when we saw के रोहित स्काई, शिवम दुबे आउट हो गए, तो वहां पे किसी को वहां पे रह के वो स्कोर को थ्रेशोल्ड के ऊपर पहुंचाना जरूरी था, which is what हार्दिक पांड्या डिड. तो एज यू राइटली कॉल्ड आउट, आई थिंक मुझे तो बहुत स्ट्रांगली लगता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी अगर जडेजा ने रन आउट नहीं कराया होता पांड्या को, तो पता नहीं एक मिरेकल हो जाता जिस तरह से वो खेल रहे थे वो मैच. तो आई थिंक यस, वी शुड सेलिब्रेट अ प्लेयर लाइक हिम, एंड इट इज वर्किंग, it's going to work so well for India that we have another leader, who's mentally so strong, because we've seen his mental strength. So yes, I think kudos to Hardik Pandya. हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, मतलब मुझे भी लगता नहीं कि इसके जैसा कोई ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड आफ्टर कपिल देव कोई भी नहीं आया. वी ट्राइड सो मेनी, विजय शंकर को ट्राई कराया है, फिर हमने बीच में शिवम दुबे को भी स्थान दे दिया. आई डोंट थिंक इंडिया हैज एवर बीन एबल टू प्रोड्यूस दैट काइंड ऑफ अ क्वालिटी सीम बॉलिंग ऑलराउंडर, जो आगे जाके कैप्टनशिप मटेरियल तो रहना ही वाला है. आई डू नॉट हैव एनी डाउट्स अबाउट इट. Now coming from a seam bowling perspective, let us go to the very very I would say जो कोहिनूर का डायमंड जो इंग्लैंड लेके गई थी, उससे भी बड़ा एक डायमंड इंडिया के पास अगर कोई है तो वो है जसप्रीत बूम बूम बुमराह. जस्सी जस्सी कोई नहीं. कोई नहीं. मतलब आप लाइन और लेंथ की बात कर लो, हिट द डेक बॉलिंग की बात कर लो, फियरी बाउंसर्स की बात करो, टो क्रशिंग यॉर्कर्स की बात करो, डिपिंग स्लोअर डिलीवरीज की बात करो, बंदे के पास ऐसा कोई भी आर्मरी नहीं है जो उसके आर्सेनल में नहीं है. हैंड्स डाउन द बेस्ट बॉलर इन इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड. मतलब इसमें तो कोई डाउट भी नहीं है कि ही इज द सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, बेस्ट फास्ट बॉलर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब पिछले 50-60 साल की इंडिया की हिस्ट्री पकड़ लो, इस T20 वर्ल्ड कप में 13 विकेट सो फार. ही इज गोइंग इन, ही इज टेकिंग विकेट्स इन क्रूशियल जंक्शन. वो इंपॉर्टेंट है. जैसे फिल सॉल्ट का विकेट निकाला जहां पे थोड़ा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा था, तब आके उसने फिल सॉल्ट का विकेट निकाला. इसके पिछले वाले मैचेस में अगर आप देखोगे, मोहम्मद रिजवान का वो 14वें ओवर में आके विकेट लेना, फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी उसने वही कारनामा कर दिखाया. कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा आपको कि एवरी वन इज ट्राइंग देयर वेरी बेस्ट कि वो एक सिल्वरवेयर आ जाए, और उसके लिए दे आर जस्ट गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग करंटली. Absolutely. I think Jasprit Bumrah does not get the amount of credit that he deserves, करेक्ट. because as a nation, हमने historically batsman करेक्ट. worship किया है. अगर, and I'm saying without doubt, he's the best bowler going around in world cricket right now, best fast bowler, and he's best by a country mile. वो या इतना अच्छा है. I have two instances to tell you. I think एक, जब India was playing against England in the Lord's Test, that to me, sealed the deal, saying that this guy is magic. And अगर आपने इंग्लैंड वाले मैच में देखा, वो इतनी दफा कर चुका है, वो इतनी बार वो चीज कर चुका है जसप्रीत बुमराह के, जब उसने अचानक से जो फिल सॉल्ट को दो फास्टर वंस डाले, वी ऑल न्यू, एटलीस्ट द वंस हु फॉलो क्रिकेट, उनको ये पता था कि देर इज अ डिलीवरी दैट इज कमिंग अप, जिसमें सॉल्ट को नहीं समझ आने वाला क्या होने वाला है. एंड द वेरी नेक्स्ट बॉल ही थ्रोज अ स्लोअर वन ऑफ कटर, वो कटी थोड़ी सी ज्यादा, Salt goes for a slog, and that to me was a very crucial wicket, because Salt had that ability of destroying us in the power play. I think that guy is unbelievable.
एक ही चीज मुझे याद आती है, रवि शास्त्री ने एक बार ये बोला था कि टेक द पिच आउट ऑफ द इक्वेशन। 100%, And या। he said this with regards to test cricket, and to motivate us to perform well overseas, and we should not be giving excuses कि pitch ऐसा था, pitch वैसा था. I think there's one player in our team who has done that to the T. जसप्रीत बुमराह को कुछ फर्क नहीं पड़ता पिच क्या है, पिच कैसी है। ही इज सच एन एसेट, एंड ही इज गॉट सो मेनी ट्रिक्स अप हिज स्लीव कि पिच फ्लैट विकेट हो तब भी उसे बॉल डालना आता है, विकेट लेना आता है। और ऑफ कोर्स बॉलिंग फ्रेंडली विकेट हो तो मतलब कमाल ही कर देते हैं। And again, I will say his statistics do not do justice to his bowling, because a lot of batsmen play him out and give their wicket to Arshdeep or other bowlers, because उन्हें पता है कि हमें एग्जैक्टली। इसको विकेट नहीं देनी। Unless you are a मोहम्मद रिजवान, बाकी बैट्समैन को पता है कि इसको विकेट नहीं देनी है। तो तो उसकी ग्रेटनेस वहां पे भी आती है कि लोग उसे खेल देते हैं और फिर दूसरों को अटैक करते हुए दूसरों के बॉल में आउट होते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा फैक्टर था जो हमारे पास नहीं था 2022 में जब हम इंग्लैंड से हारे थे। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो हम नहीं हारते अगर बुमराह होता तो, बट अगर बुमराह होता तो यू नेवर नो। मतलब वो अगर पार्टनरशिप, जो ओपनिंग पार्टनरशिप है, वो अगर जल्दी टूट जाती, देन यू नेवर नो। सो वो इफ्स एंड बट्स तो रहेंगे, बट विदाउट डाउट द बेस्ट फास्ट बॉलर दैट आवर कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड, द बेस्ट गोइंग अराउंड हैंड्स इन डाउन। वर्ल्ड क्रिकेट। And I think he's a national treasure, just like Virat Kohli is, just like Rohit Sharma is. Jasprit Bumrah is equally, if not, a bigger national treasure. हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, मतलब विदाउट विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट, फॉर श्योर। और ये जसप्रीत बुमराह को खुद को भी पता है। इट्स नॉट लाइक कि उसको खुद को नहीं पता। ही सेव्स हिमसेल्फ फॉर क्रूशियल गेम्स। वो बेफालतू में यहाँ वहां पे जाके कोई स्टेटमेंट बाजी या फिर कोई, हम लोग जो देखते हैं राइट, बीच वॉलीबॉल होता है या फिर ग्राउंड में सॉकर खेलते हैं, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ही नोज हिज बॉडी इज इसमें वेरी प्रोन। हाँ, एक और चीज मैं बोलूंगा कि द द जिस तरह से उन्होंने पोस्ट इंजरी वापसी की है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू बीसीसीआई। बीसीसीआई फिजियोस गेट्स अ टू। लॉट ऑफ फ्लैक। करेक्ट। Yeah, BCCI gets a lot of flack for other things, but we don't give it the credit that is due. See the kind of injury management that has happened with the likes of Rishabh Pant, Jasprit Bumrah. हार्दिक That speaks पांड्या। volumes. Hardik Pandya, yes, that speaks volumes about the way BCCI takes care of its players. And I think I don't remember any other player, any other fast bowler जिसको जो इतने समय तक इंजरी की वजह से गेम से बाहर रहा और वापस आके ही इज बिकम बेटर। ट्रू। I think Jasprit Bumrah is at the peak of his cricket, right? Hands down, hands down. That brings us to the closing of this episode. Just before we close out, right, Nishit bhai, quickly tell us the South African threat जो है, मार्को यानसन, शम्जी, महाराज, डिकॉक, माकरम, ये पांच के नाम सब लोग लेंगे, बट एक प्लेयर ऐसा है क्विकली, दैट इज हाइनरिक क्लासन, जिसने इंडियन स्पिनर्स को पेल पेल पेला है इन द एंटायर आईपीएल। और ही नोज द इंडियन स्पिनर्स इन एंड आउट। पिच स्लो हो, टर्निंग हो, ही हैज द गेम इन बैकफुट, जो बहुत कम प्लेयर्स का होता है स्पिनर्स के अगेंस्ट। क्या लगता है आपको कि हु इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर इंडिया फ्रॉम द अफ्रीकन सेटअप? देखो, बारबेडोस is a true bounce wicket. It was not going to be like what we saw in the India England semi-final. So it's going to be a high scoring ground no matter whoever bats first. I think uh, Maharaj, Keshav Maharaj is going to be one, although spin friendly नहीं होती है वो wicket, but Keshav Maharaj is a very accurate bowler. तो दैट इज गोइंग टू बी वन थ्रेट। आई आई थिंक रवाडा जैनसन को हम नेविगेट कर लेंगे। फ्रॉम अ बैटिंग पर्सपेक्टिव, एज यू कॉल्ड आउट, क्लासन तो है ही, बट आई थिंक अ बिगर थ्रेट इज मार्करम। वी हैव टू गेट मार्करम्स विकेट अर्ली। क्विंटन डिकॉक, रीजा हेंड्रिक्स, आई थिंक should not be a big worry, although Quinton de Kock on his day can tear any opposition apart. But I have a gut feeling that we need to crack Keshav Maharaj and Aiden Markram today. Uh, and Markram more so because he is their leader. अगर उस पे उसको हमने मेंटली हरा दिया तो फिर आसान हो जाएंगी चीजें। Hands down. So that concludes our episode, and I hope, I so very hope कि कल जब हम दोबारा कुछ नया शूट करें, हम लोग शुरू करें चक दे वाले रील से,
वी सो होप एंड रोहित शर्मा बीइंग द इंडियन कैप्टन, वो मैच में जाने से पहले गणपति बप्पा मोरिया जोर से चिल्ला के जाए अरे ताकि सब हर्डल्स दूर हो जाए। बिल्कुल, गणपति बाप्पा मोरिया। Oh yeah. Let's bring the cup back home, boys. We have been यस। waiting it for 14 years. That's it from me and Nishit Bhai on Cotton Bull Stories. Thank you so much, Nishit Bhai, for थैंक joining, यू। taking time out of your busy schedule for our थैंक्स अ audience. लॉट। We loved your presence and your insights and your precise pointers on certain mindset pointers. So yes, that's it, audience, from our side. If you like the episode, please don't forget to like, share, and subscribe to Cotton Ball Stories. और आपके सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों को ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करना। थैंक यू, साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय जय हिंद। हिंद।